Okay. यस, ये पीपीटी सबके लिए विजिबल है? यस और नो? दिस पाइथन पीपीटी, इज दैट विजिबल फॉर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Okay, yes, others. And we hope I am audible for everyone, right? So this is the first, we can say first day of the Python, right? And देखो, let me start with some fundamental, right? So what we need to do, जैसे आप देखते हो, लेट सपोज व्हाट इज पाइथन, ठीक है? देखो, पाइथन आपके पास क्या एक लैंग्वेजेस है, ठीक है? और किस टाइप का लैंग्वेजेस है? दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट इज द पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? इट्स काइंड ऑफ अ लैंग्वेजेस, ठीक है? तो कोई भी लैंग्वेजेस आप अगर सीखते हो, ठीक है, लेट सपोज आई वांट टू लर्न एनी एनी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, ठीक है? मुझे आपके पास इंग्लिश सीखना है, ठीक है? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यस, एनीवन? अगर मुझे कोई भी लैंग्वेजेस लाइक हमें इंग्लिश सीखना है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यस, एनी इनपुट, क्या होगा फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द स्टेप नंबर वन? यस, एनी इनपुट? अगर मुझे आपके पास कोई भी लैंग्वेज सीखना है, लेट सपोज आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमें आपके पास अल्फाबेट पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कहीं भी लैंग्वेजेस आप सीखते हो, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द अल्फाबेट। सो इंग्लिश में कितने आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं? A to Z। ध्यान से देखना, ठीक है? देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? व्हाट इज द स्टेप नंबर टू? यस, स्टेप नंबर टू आपके पास क्या होता है? यस, एनी इनपुट? यस, मुझे बताओ, कुछ तो बोलो। क्लासेस शुड बी। यस, क्या कह रहे हो? यस, 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 बताओ। सर जो अल्फाबेट है उसको लिखते कैसे हैं, सेकंड स्टेप में वो था। ठीक है। यस, एनी एनी अदर इनपुट्स? ठीक है। सो देखो आपके, अल्फाबेट के वर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दैट इज, इफ आई कंबाइन द अल्फाबेट्स देन वी कैन डिजाइन द वर्ड्स, ठीक है? आपके पास हम, यही होता है ना आपके पास, हम अल्फाबेट्स देखते हैं, फिर वर्ड्स हम आपके पास देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यस, By joining words to make the sentence. वेरी गुड। सो if I combine the various words, then we can perform this sentence, ठीक है? सेंटेंस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? अगर आप सेंटेंस को कंबाइन करोगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यस, Make a paragraph meaningful paragraph. ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए पैराग्राफ, ठीक है? सो दिस इज द फ्लो, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये एक तरफ से कोई भी आप कह सकते हो लैंग्वेजेस का एक तरफ से फ्लो आपके पास है, ठीक है? दिस इज द फ्लो ऑफ द एनी लैंग्वेजेस, ठीक है? सो यहाँ पे आप ये देखो, हमने क्या बोला कि पाइथन, व्हाट इज दिस पाइथन? पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फर्स्ट पॉइंट। एंड लेट सपोज सिमिलरली आई वांट टू लर्न एनी लैंग्वेजेस, so we need to go for the alphabets, we need to go for the words, sentence followed by the paragraph। सिमिलरली, कल को मुझे आपके पास पाइथन मुझे सीखना होगा, ठीक है? लेट सपोज आई वांट टू लर्न दिस सिमिलर टाइप ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, ठीक है? सो पाइथन में भी सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स हमें परफॉर्म करना है, ठीक है? सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स हमें पता करना है, ठीक है? सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स, ठीक है? तो अगेन पाइथन में आपके पास क्या होना चाहिए? पाइथन वी हैव ए अल्फाबेट, ठीक है? पाइथन वी हैव ए अल्फाबेट, ठीक है? तो अल्फाबेट आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे? A to Z और स्मॉल a to Z, ठीक है? नेक्स्ट फॉलोड बाय द डिजिट, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग्स? दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिट। डिजिट आपके पास क्या होते हैं? 0 to 9। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल सिंबल,
ठीक है, स्पेशल सिंबल, व्हाट इज द स्पेशल, आपके पास स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल वो सिंबल्स होते हैं जो कि कीवर्ड्स पे, ठीक है, अगर आप अल्फाबेट और डिजिट के छोड़ के जितने भी आपके पास सिंबल्स आपको दिखे, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल सिंबल, लाइक एट द रेट, अंडरस्कोर, ठीक है, डॉलर्स, परसेंटेज, ऑल आर दी आपके पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए स्पेशल सिंबल। सो अगेन पाइथन में आपके पास फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अल्फाबेट, अल्फाबेट को कंबाइन करके अगेन वी वांट टू फॉर्म द वर्ड्स, ठीक है। आप देखो एक सिंपल, आई कैन टेक वन सिंपल एग्जांपल्स, लेट सपोज वी अगर आपको इंग्लिश सीखना है, सो हम ये कहते हैं कि कम से कम मुझे 1,000 वर्ड्स चाहिए, ध्यान से देखना, अगर मुझे इंग्लिश को सीखना है सो हम कहते हैं कि 1,000 वर्ड्स मुझे चाहिए, तभी मैं सेंटेंस आपके पास बेटर वे से बना सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। वर्ड्स का यहाँ पे आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, यहाँ पे कीवर्ड्स, ठीक है। देखो, कंप्यूटर साइंस मतलब कॉमन सेंस, ठीक है, तो इस कीवर्ड्स में वर्ड्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली हाउ मेनी कीवर्ड्स एग्जिस्ट इन द पाइथन, ठीक है। फॉलोड बाय द आपके पास हम कह सकते हो कि वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सम कांस्टेंट का आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड ए वर्ड्स, सिंपल पॉइंट है। अगर आप कोई भी जैसे इंग्लिश की बात करो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने की जरूरत होती है, यहाँ पे पाइथन में वेरी लिमिटेड, आप कह सकते हो 30 और 31 आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स आपके पास है, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपके पास, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वंस देखो आपके पास वंस ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, एक बार आपके पास ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, देन वी कैन गो फॉर दिस सेंटेंस, और वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे स्मॉल प्रोग्राम वी कैन डिजाइन, ठीक है, आप इसको समझ के डेफिनेटली वी कैन फॉर्म सम टाइप ऑफ ए स्मॉल टाइप ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। अगेन फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशंस वी आर यूजिंग सम टाइप ऑफ ए कॉन्सेप्ट, ओके, लाइक लूप, ओके, इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंक्शंस, ये सारे आपके पास स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आप वी कैन डिजाइन द, लाइक कह सकते हो प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम, कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉड्यूल्स इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये फ्लो, एनी डाउट इन दिस फ्लो, एनीवन बताओ, किसी को डाउट इस फ्लो में, यस और नो, एनी डाउट, यस, किसी को डाउट बताओ, अदर्स, एनी डाउट, यस, एनी डाउट, एनीवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, व्हाट व्हाट वी नीड टू डू, हमने क्या किया आपके पास बेसिकली, आप देखोगे सो जो पाइथन हमारे पास है, देखो पाइथन वी आर कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरीज, ओके, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज ए कोर पाइथन, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज ए कोर पाइथन, सेकेंड विल बी द एडवांस पाइथन, ठीक है। सो देखो कोर पाइथन में आपके पास फ्यू फ्यू आपके पास है, और ऑल आर द टॉपिक ऑफ द, कह सकते हो, कोर पाइथन। हमें आपके पास एडवांस पाइथन में जाने के पहले कोर पाइथन में बहुत मेहनत करना है आपके पास, ठीक है। दिस इज वी कैन से फंडामेंटल, ये बेसिक आपके पास है, ठीक है। और हर कॉन्सेप्ट में हर टॉपिक में हमारा वही मेथड होता है, अभी तक आ रहा है, डेमो मैं खुद से कराता हूँ, प्रैक्टिस आपको देता हूँ, एंड में प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द सेम टाइप ऑफ ए फ्लो, ठीक है। इसमें आपके पास एडवांस पाइथन में, ठीक है, नमपाई, ठीक है, उसके बाद आप पांडास, ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशंस लाइब्रेरी, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी द, जस्ट मैं इंट्रोडक्शंस दूंगा आपके पास पाइथन का, आपके पास आप देखो यहाँ पे, जस्ट वेट, यस, यहाँ से आपके पास देखो, सबसे पहले देखो 4 और 5 पॉइंट्स में बताता हूँ, व्हाट इज पाइथन, कोई पूछे पाइथन होता है क्या है, तो फर्स्ट आंसर विल बी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेकेंड, कुछ थ्योरेटिकली पॉइंट्स हमने लिखा आपके पास कि पाइथन का जो एक्चुअल डिस्कवर किया गया वो 1989 में, है ना, आपके पास एक साइंटिस्ट था जेडो वेन रोशन,
रोशम, ठीक है। इसने 1989 में किया, बट एक्चुअल जो लॉन्च हुआ था वो 1991 में। ठीक है, तो इसको मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ आपके पास, बता दिया किसने लॉन्च किया, बट एक्चुअल लॉन्च 1991 में हुआ था। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? ठीक है, तो ये जो आपके पास पर्सन्स है, ये कोई सर्कस में आपके पास वो पार्टिसिपेट, या कह सकते हो कि एक ऑडियंस की तरह आपके पास था वहां पे। ठीक है। सो और वो भी कहाँ पे था, तो एक बीबीसी में आपके पास एक फेमस, आपके पास कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा का शो होता है तो लोग जाते हैं। सिमिलरली एक बीबीसी में शो था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। तो वहां पे ये आपके पास वो देखता था, तो उससे आपके पास कह सकते हो कि वहां से उसको वर्ड्स का, पाइथन का मीनिंग आपके पास तो फिर उसने सोच लिया मैं पाइथन लैंग्वेजेस बना रहा हूँ। तो कोई पूछे पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, तो एग्जैक्ट ये होगा कि बीबीसी आपके पास ये सर्कस कमेटी कराता था, उसमें लोग जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वहां से पाइथन का नाम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि जो पाइथन है वो सिंपल एंड इजी आपके पास लैंग्वेजेस है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे प्रैक्टिकली वाई सिंपल एंड इजी टू लर्न, बिकॉज अदर्स लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे, हेलो को प्रिंट करना है, मुझे एक लाइंस या आपके पास अगर नाम मुझे प्रिंट करना है, तो मिनिमम 3 to 4 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। और पाइथन में आप क्या कर सकते हो, विद इन सिंगल लाइन में अपना नाम या कोई भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है पाइथन में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यस। पाइथन से पहले हमें सी सीखना जरूरी नहीं होता नहीं, है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं पहले था आपके पास कि जावा के पहले सी आना चाहिए, बट अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, देन वी कैन नो द आपके पास पाइथन। अगर पहले से थोड़ा बहुत किसी लैंग्वेज के लिए आता है तो वो भी चलेगा, बट फिलहाल के लिए कोई भी आपके पास, मैं कह सकते हो कि कुछ भी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बट ये की कंडीशन क्या है कि जो भी मैं प्रैक्टिस डेमो दूंगा आपके पास, वो मुझे आपको करके देना पड़ेगा। ठीक है। सो ऐसा फ्लो रहेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, क्लियर, यस और नो? यस, क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके पास पाइथन को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं। पाइथन इज वी कैन से बंच ऑफ दी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, जहां से हम आपके पास, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, ठीक है, तो पाइथन से हम मशीन लर्निंग का एक मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इन दिस पाइथन वी हैव ए प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। ठीक है, वो हम आपके पास देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट विल बी द पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक कोड लिया, वो किसी भी आपके पास सिस्टम पे चलाओगे सेम आउटपुट आएगा, आउटपुट में कोई आपके पास इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने हमने क्या किया, इसकी इसका एक हमने डॉट एक्सी फाइल लिया और किसी भी पाइथन के सॉफ्टवेयर पे हमने चलाया। ठीक है, तो फ्लो में कोई भी आपके पास चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट विल बी द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा, डायनेमिकली टाइप। दिस इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज। पाइथन को हम डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। वाई? अब मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, अगर मैं लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड, उसके पहले यहाँ पे हम ये पॉइंट देख लेते हैं। देखो पाइथन नेक्स्ट, हम इसको कहते हैं, एक तरह से पाइथन इंटरप्रेटर का काम करता है। ठीक है, एक तो होता है कंपाइलर। कंपाइलर अगर आपके पास आपके पास लाइन है, ठीक है, 5 लाइन ऑफ कोड है, तो ये सारे लाइन को 1 टाइम्स में एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इसी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा व्हाई दिस पाइथन इज कॉल्ड एज ए इंटरप्रेटर। ठीक है, करेंटली आप देखोगे पाइथन में जाके, तो 3.12 वर्जन आपके पास है करेंटली, मार्केट्स में 3.12 है। तो अगर पाइथन का वेबसाइट देखना चाहते हो, तो आप गूगल पे जाके python.org आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे python.org, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे आपके पास ये पाइथन का, दिस इज कॉलेज है ऑफिशियल वेबसाइट्स। ठीक है, दिस इज पाइथन का आपके पास, कोई भी पाइथन का आपके पास होगा तो यहाँ पे ऑफिशियली आपके पास होगा।
ठीक है। सो लेटेस्ट 3.12 नहीं है, क्योंकि पीपीटी आपके पास कुछ दिन का पहले का होगा। तो देखो लेटेस्ट वर्जन 3.1 मतलब 3.13 आपके पास है। ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि पीपीटी ओल्ड होगा इसलिए 3.13 आपको देखना है। ये पाइथन का आपके पास लेटेस्ट वर्जन है। और नेक्स्ट विल बी द, यहाँ पे ये देखो, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पाइथन इज कॉल्ड एज ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वाई पाइथन को हम डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये बोला ए की वैल्यू 10। ठीक है। सो ए आपके पास क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो अगर आप ए की वैल्यू 10 में देता हूं, लेट सपोज सी लैंग्वेजेस में, तो आपको इंट ए इक्वल टू 10 देना पड़ेगा। मतलब ये सिंटेक्स है। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मेरे पास कोई ए है, इसके इनसाइड में 10 है, ये मुझे लिखना है। ठीक है। तो इसको अदर लैंग्वेजेस में कैसे लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू 10, और ये लिखना जरूरी होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए इंट। ठीक है। पाइथन में बिल्कुल ऐसा आपके पास नहीं है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे एक और आपके पास देता हूं, फ्लोट। ठीक है। फ्लोट एक्स की वैल्यू 10.5। ठीक है। बट ये ए और एक्स दोबारा आपके पास यूज नहीं हुआ, ध्यान रखना। ठीक है। ए और एक्स को हम दोबारा यूज नहीं करते आपके पास अदर लैंग्वेजेस में। पाइथन में क्या है कि डायरेक्टली आप ए की वैल्यू 10 दिया। ठीक है। ए की वैल्यू हमने आपके पास 10 दिया, इसको जैसा हमने प्रिंट कर दिया, तो क्या आपके पास आया 10। आप ए की वैल्यू फिर लिख दो 50.5, फिर आप ए की वैल्यू लिख दो हेलो। ठीक है। मतलब ए की वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हो, हालांकि लास्ट वैल्यू प्रिंट होगा जो अपडेटेड वाला हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज ए डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है उसकी डेटा टाइप्स किसी भी आपके पास डेटा टाइप्स का हो सकता है। ठीक है। तो अभी आपके पास ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मैं 50.5 कर सकता हूँ। फिर ए की वैल्यू में आपके पास हेलो कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो ये इंटीजर ही हो सकता है, 20, 30, 40 में रिप्लेस कर सकता हूँ, या उससे हायर डेटा टाइप आपके पास हो सकता है, उसके लिए टाइप कास्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल आपके पास नहीं है। आप किसी भी एक वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली आप कोई भी आप दे सकते हो। ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। सो अगर आपने कोई भी नोट पैड या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने वो खोला है, तो मैं फिलहाल के लिए क्योंकि जुपिटर नोटबुक यूज करूंगा। जुपिटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका कई सारे आपके पास रीजंस होते हैं। देखो रीजंस मैं बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस में लोकल होस्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए लोकल होस्ट। कंपनीज में जाओगे तो लोकल होस्ट पेड होते हैं, बट यहाँ पे आपके पास क्या फ्री है। तो यहाँ पे आप देखोगे अपलोड ऑप्शंस में, लेट सपोज वी हैव ए एक्सेल फाइल। ध्यान से देखना, एक्सेल फाइल में मुझे कुछ पाइथन के थ्रू एनालिसिस करना है। ठीक है। एक्सेल फाइल में या फिर सीएसवी फाइल में पाइथन में मुझे एनालिसिस करना है। सो उस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और पाइथन से रीड करके आप उस फाइल पे सम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज द रीजन वी हैव ए लोकल होस्ट। ठीक है। अदर्स सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, बट ये लाइट वेटेड आपके पास होता है और इजीली तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो जब भी आप जुपिटर एनोकेंडा डाउनलोड करोगे, जैसे आपके पास मैंने ग्रुप पे भेजा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जुपिटर सर्च कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, और रीडायरेक्ट आपके पास एक ब्राउजर को कर देगा। जो भी आप ब्राउजर सिलेक्ट करोगे वहां पे ये रिडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पे आना है, और देखो पाइथन 3 है, इस पे आपके पास आना है, ये देखो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, यस। अब हमें जो कोड है ना आपके पास इस सॉफ्टवेयर पे करना है। अब ये जो कोड है आपके पास देखोगे, तो कोड में क्या होता है, नॉर्मली हम कोड लिखते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोड और आउटपुट। ठीक है। एक्चुअल आपके पास ऐसे देख सकते हो, आप कोड लिखते हो और आउटपुट। तो जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे, ये इससे आप प्लस प्लस कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे कुछ प्रिंट, जैसे मुझे हेलो पाइथन में प्रिंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट और हेलो, कोई सिंटेक्स नहीं, प्रिंट
क्या आपके पास सिंटेक्स होता है आपका? इसका फॉर्मूला, एक तरफ से फॉर्मूला है, प्रिंट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, कोई भी कोट्स चलेगा, हेलो आपको कर देना है। और ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको नाम प्रिंट करना है, कोई भी चीज आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से देखो प्रिंट कर सकते हो। तो ये कोड हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे मैं हाउ आर यू, इस टाइप का हमें प्रिंट करना है। ठीक है, सो आप प्रिंट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, डजेंट मैटर, आप इसको सिंगल कोट्स में दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका रीजन आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए ये देखो, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरप्रेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन इस कोड को कर रहा है आपके पास। ठीक है, सब कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्रेटर, आप कहोगे कि जितने भी कोड से आप उसको लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट कर दोगे, बट अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होगा। लेट सपोज मुझे सी लैंग्वेज में मुझे हेलो आपके पास प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं देखो आपके पास दिखाता हूँ। आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन कर लो और मुझे हेलो देखो, ऑलरेडी आपके पास हेलो है, ये प्रिंट एफ। तो मुझे कंपलसरी इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, हटा देता हूँ, मैं खुद से टाइप करता हूँ, ये देखो स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट प्रिंट एफ। ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो मुझे हेलो को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कंपलसरी मुझे 1 2 3 4 5, मुझे 5 लाइंस देना ही पड़ेगा। बट पाइथन में बिल्कुल आपके पास ऐसा नहीं है। अब पाइथन में ओनली मुझे क्या करना है, प्रिंट हेलो देना है। आप मुझे बताओ कौन सा लैंग्वेज बेटर होगा, सी लैंग्वेज बेटर होगा या फिर आपके पास पाइथन होगा इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कोड। इजी, हम कहते हैं पाइथन इज इजी, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, क्लियर है, बताओ यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है। अब ये जो हमने फाइल लिखा ना, इसके बहुत सारे आपके पास एडवांटेज है। कोई भी फाइल आप लिखोगे तो आप इसको सेव करोगे, आप देखो यहाँ पे लिखो और जस्ट आप लिख दो, जैसे डेमो मैंने लिख दिया, डेमो 1। ठीक है, डेमो 1 हमने आपके पास लिख दिया। कौन सा बैच है, जैसे डीए आप लोग का DA 13 बैचेस, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट में देखो, ये जो फाइल है ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, इस लोकल होस्ट में ऑटोमेटिकली ये बना देगा। कंट्रोल F करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा है ना, हमने 2 मिनट पहले आपके पास इस फाइल को बनाया है इसको, और ये भी लिखा है कि अभी फाइल ये रन हो रहा है, करेंटली दिस फाइल इज रनिंग ऑन दिस माई सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे तो एक और फाइल आपके पास देखो सिमिलर टाइप का फाइल खुल जाएगा। देखो ये, बट ऐसा मत करना क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ओपन है। देखो यस, तो इसके आपके पास ये एडवांटेज है, आप इस फाइल को जो भी है, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये देखो हाय, जो भी लिख दिया ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा, हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑटो सेव। ठीक है, हालांकि आप कंट्रोल एस आपके पास करते रहना, बट ऑटोमेटिकली ये आपके पास सेव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था, ये पाइथन, पाइथन इज कॉल्ड एज ए डायनेमिक, ओके, डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाई? ये क्यों हम आपके पास पाइथन को डायनेमिक टाइप आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं? व्हाई? बिकॉज वी हैव सम रीजन। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन यही है कि जैसे हमने लिखा है, देखो E = 10, ठीक है, E = 10, और मुझे E को प्रिंट करना है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, प्रिंट ए लिखना है। कोई दो आपके पास अदर सिंटेक्स नहीं, प्रिंट ए लिखना है। देखो कोई भी वेरिएबल्स होगा, जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 10, ये ए है, ये 10 है, तो कोई भी जो, ये मैं कह सकता हूँ दिस इज अ वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल नेम। और ऑलवेज एवरी वेरिएबल हैज ए सम एड्रेस, ध्यान रखना, एवरी वेरिएबल हैज ए सम यूनिक एड्रेस। लेट्स सपोज दिस एड्रेस 4000 एड्रेसेस है,
सो आप इसको ऐसे समझना, हमारे पास रैम है, ठीक है, या एक आपके पास रैम है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस है। एक बॉक्स में हमारे पास ए है, और ये आपके पास ए इक्वल टू 40 है, और देयर विल बी सम एड्रेसेस, ठीक है, ये इसका मान लो 4000 हो गया, तो नेक्स्ट 4002 हो सकता है या 10 हो सकता है। सो कोई भी पूछेगा एक वेरिएबल्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वी हैव ए 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट विल बी द वेरिएबल नेम, सेकंड विल बी द वैल्यू, एंड थर्ड विल बी द एड्रेसेस। ठीक है, वैल्यू भी आपके पास प्रिंट हो जाएगा, व्हाट इज द सिंटेक्स, प्रिंट ए। ठीक है, उसके बाद एड्रेस भी यस आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और कोई पूछेगा 10 किस टाइप का है, तो आप कहोगे इंटीजर टाइप का है। भाई 10 किस टाइप का है, तो 10 आपके पास क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे देखो, मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और देखो जितना बार प्रिंटफ लिखोगे उतना ही बार आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने लिखा आपके पास ए की वैल्यू 10, प्रिंट ए, तो क्या होगा, ए हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में मुझे, देखो हमने 10 तो लिख दिया, अब मुझे पता है 10 इज इंटीजर नंबर, बट आई वांट टू वेरीफाई, मुझे वेरीफाई करना है कि 10 आपके पास क्या है, इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एंड वी हैव ए टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ ए, एक सिंटेक्स होता है टाइप ऑफ ए। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बता देगा यस दिस इज कॉल्ड एज ए इंट। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देखो कोई भी नंबर हो ए इजकल टू 10, तो आप इसको बता भी सकते हो, ये प्रिंट भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि यस दिस इज द 10, आपके पास क्या है, इंट टाइप का डेटा है। ठीक है, अब देखो हम जो आपके पास क्वेश्चंस पे थे, व्हाई दिस पाइथन इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसको मैं आपके पास हटा देता हूँ, यहाँ देखो, आप डिलीट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 10, प्रिंट ए, क्या आंसर आएगा हमें पता है, 10 आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू 10.5, प्रिंट ए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, ये हटा दिया हमने, लेट सपोज, ठीक है, ये लाइन में हटा दे रहा हूं, पहले दो दो पे देखो आपके पास, यस, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। 10.5 ठीक है, आंसर विल बी द 10.5। ठीक है, व्हाई, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या है, लाइन नंबर 1, ए इज 10, ये देखो ए इज 10, देन आप 10 से आप 10.5 रिप्लेस कर दिया आपने। ठीक है, फिर आपने ए की वैल्यू प्रिंट किया, आपके पास क्या हो गया, 10.5। अगेन यहाँ पे चलो एक और आपके पास हम गेम देखते हैं, यहाँ पे ए इजकल टू, लेट सपोज, हेलो, हेलो। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि फर्स्ट क्या था आपके पास, आप देखोगे फर्स्ट इंट इंट था, फिर आपके पास क्या हो गया, फ्लोट हो गया, फिर आपके पास क्या हो गया, स्ट्रिंग आपके पास हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिकली टाइप। समटाइम दे कैन आस्क इन द इंटरव्यू व्हाई दिस पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे भाई डायनेमिक पता है, बट कैन यू वेरीफाई दिस, क्या प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो, आंसर इज यस। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे, यस, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास, वी होप नो डाउट होगा, अब मैंने ए की वैल्यू 10 लिखा, ठीक है, प्रिंट ए लिखा आपके पास। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एक करके, ठीक है, इसको आप ऐसा करो, इसको एग्जीक्यूट करके देखो, टेक 1 मिनट टाइम एंड एग्जीक्यूट दिस कोड। एग्जीक्यूट करके देखो आप लोग, यस, एग्जीक्यूट करके देखो। यस, आर यू एबल टू डू, यस और नो, टिक करो। यस कर पा रहे हो, यस और नो।
यस, एनी डाउट कर पा रहे हो आप लोग, यस और नो? You can use any compiler right now, but it is better to use this. That is called as a Jupyter Notebook. सर VS कोड यूज कर सकते हैं? बट ये यूज करो, जुपिटर ही करो, ठीक है? अभी के लिए यूज कर लो, यस, अभी के लिए कोई यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक पाइथन के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर यूज करो, बट बेटर टू यूज जुपिटर नोटबुक, क्योंकि कल को पांडास कराऊंगा, फिर उसमें डेटा फ्रेम अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, हो गया ये सबसे, यस सर, नो? यस सर, हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट है, उसको मैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास काम आएगा, ठीक है? व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली, लेट्स सपोज वी हैव एज 10, ठीक है? अब मुझे 10 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, आई वॉन्ट टू प्रिंट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द 10। तो क्या मैं कर सकता हूँ? प्रिंट ए, वो हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हो? प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो सिंटेक्स क्या हो गया, देखो यहाँ पे मैं जितने भी नए नए फंक्शंस होंगे, मैं उसको फॉर्मूला बोलता हूँ। जैसे प्रिंट, प्रिंट भी क्या होगा, एक तरह से फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास टाइप, टाइप भी एक तरफ से फॉर्मूला। तो कैसे आप प्रिंट टाइप लिखोगे? प्रिंट के इनसाइड में टाइप लिखोगे, टाइप ऑफ ए। मतलब ये बता रहा है कि किस टाइप का ए है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए इंट टाइप का। और हमने ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस, इफ एनी वेरिएबल ए 10 इज गिवन, so we can find the more than three informations या three informations। 10 आपके पास, और कह सकते हो कि a is a variables, then इसका एड्रेस। ठीक है, लेट सपोज आई वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ द ए, मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करना है। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगेन वी आर यूजिंग द सिमिलर टाइप ऑफ ए सिंटेक्स, और वो आपके पास होता है आईडी ऑफ ए। जैसे अगर आपने सी अदर लैंग्वेजेस किया होगा, तो वहां पे होता है आपके पास पॉइंटर। ठीक है, सो यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको देखो फ्लो भी पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस फ्लो ऑफ दिस कोड? फ्लो का मतलब हो गया कितने लाइन है, 4 लाइन है। तो जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो मेरा फ्लो इस टाइप का होगा। सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, यहाँ पे 10 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर इंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपके पास सम एड्रेस आना चाहिए, एड्रेस इंटीजर में होगा। तो जैसे मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, सो वी हैव ए बेसिकली 3 आउटपुट, ये देखो, यस। इससे हमें कोई मतलब नहीं ये नंबर क्या है, आपके सिस्टम में अदर नंबर आएगा, मेरे सिस्टम में आपके पास अदर, क्योंकि एड्रेस आपके पास है। ठीक है, एड्रेस आपके पास है, लोकेशन आपके पास है। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, इसको आप करो, और सेम वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर दी फ्लोट ऑल्सो। ठीक है, सो जैसे आप एक 10.5 लिख दो, और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू 10.5, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो देखो आपके पास क्या है, फ्लोट डेटा है, और एड्रेसेस विल बी द डिफरेंट। ठीक है, एड्रेसेस आपके पास देखो डिफरेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, एड्रेसेस हमें कोई अभी मतलब नहीं है आपके पास। हमने ये पता किया व्हाट इज द आईडी। आईडी मींस ए कौन से लोकेशंस पे है। नेक्स्ट टाइप, टाइप का मतलब ये कि ए किस टाइप का डेटा है। तो यस, हमने आपके पास देख सकते हो इन दिस केस फ्लोट टाइप का आपके पास डेटा है। दिस इज द एड्रेसेस। ठीक है, सो करो इसको फटाफट। यस, टेक योर टाइम एंड डू दिस क्विकली। देखो, लैंग्वेजेस एक दिन से नहीं आएगा, आप वी नीड सम प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्ट्रॉन्ग वे से, सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। किसी को डाउट हो कहीं भी, यू कैन आस्क योर डाउट।
हाँ यस, वेरिएबल्स हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, कि देखो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल, व्हाई वी आर यूजिंग द वेरिएबल्स, बिकॉज लेट सपोज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई करेंसी है, ठीक है, वी हैव ए सम करेंसी, ठीक है, करेंसी, एंड करेंसी इज इक्वल टू 100 आपके पास है। तो करेंसी डेफिनेटली, एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहता है अभी, ठीक है। वेरिएबल हम आपके पास मल्टीपल वे से कहते हैं। करेंसी आपके पास है, करेंसी इज इक्वल टू 100 है। तो करेंसी भी एक तरफ से क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। आज करेंसी 100 है तो कल को आपके पास 102 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आज सैलरी 100 है या 1000 है तो कल को सैलरी आपके पास 2000 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वेरिएबल्स, हम उस पे आएंगे। अभी वेरिएबल्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात की, आप देखोगे पीपीटीज में तो वेरिएबल्स का सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। अभी जस्ट मैं वही आ रहा हूँ जिस पे आपको पता है। देखो वेरिएबल्स वी हैव ए, एक मिनट, ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है, वेरिएबल्स होगा, ठीक है। वेरिएबल्स की आपके पास आएंगे, बट आपने पूछा व्हाई दिस वेरिएबल विल बी द रिक्वायर्ड, बिकॉज वेरिएबल्स मतलब एक वैल्यू जो कि स्टोर कर रहा है आपके पास, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स मतलब मे बी वेरी। मान लो अभी आपके पास 4000 है सैलरी, कल को 5000.50 आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यू हमारा किसी लोकेशन में स्टोर करेगा। वो कौन सा लोकेशन होता है, नॉर्मली रैम लोकेशंस होते हैं आपके पास, ठीक है। क्लियर? यस, जिसने पूछा था, इज इट क्लियर फॉर यस और नो, व्हाई वी यूज द वेरिएबल्स, क्लियर है, बताओ। यस, ओके। सो नेक्स्ट, जस्ट वेट, हम्म, दिस इज नॉट, हमने फाइल्स अभी ओपन किया था, हाँ ठीक है। सो ये आपके पास, यस, एनी डाउट बताओ, एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, आप टिल क्या करो, सिमिलर टाइप का, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल में स्ट्रांग होगा। ए की वैल्यू हेलो कर दो आपके पास, ठीक है। तो आप देखो ऑल द थ्री विल बी द चेंज, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे देखो इस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। सो ऑलवेज ध्यान रखना, पाइथन में कोई भी चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखोगे, ठीक है। मैं और लिख देता हूँ, जैसे हमने हेलो यहाँ पे लिखा, या डबल कोट्स में हेलो हमने लिखा, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। हम इसको स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। आप देखोगे ऑल द वेरिएबल्स वी हैव ए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या रहा आपके पास, एड्रेसेस, ठीक है। यस, इसको भी कर लो आप लोग फटाफट। हो गया, यस और नो, ठीक है। अब देखो, वी आर गोइंग बैक ऑन द पीपीटीज, ओके। सो ये सारे आपके पास कॉन्सेप्ट है। अ, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स, ठीक है, व्हाट इज दस कीवर्ड्स, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द कीवर्ड्स। अगर आप इसको चाहोगे सो हेडिंग में भी आप यूज कर सकते हो कीवर्ड्स, इससे बहुत सारे फैसिलिटी होता है। कैसे हमने किया, आपके पास इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लो और हेडिंग, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट कर दो,
देखो, यानी हम कीवर्ड्स के बारे में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कितने कीवर्ड्स है, इफ यू वांट वी कैन लिस्ट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये, मतलब जो मैं बताऊंगा मेथड, अभी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड्स, आपको इंपोर्ट कीवर्ड्स करना है। और जितने भी कीवर्ड्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए आप इसको कीवर्ड, कीवर्ड होगा आपके पास, कीवर्ड डॉट, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट करके आपके पास फंक्शन आएगा, यस। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो, जितने भी कीवर्ड आपके पास पाइथन में है, ऑल द कीवर्ड्स विल बी द डिस्प्ले। आप देखो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर आपके पास 41, ठीक है। आप देख लेना जितने भी आपके पास, ये दिस ऑल ऑल आर द कीवर्ड्स, ठीक है। ये सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं। इसमें सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास है। डेफिनेटली 70 to 60% इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पार्ट ऑफ द नहीं है, ये नहीं आपके पास आएगा, ठीक है। असर्ट वगैरह ये सब नहीं है अभी, ठीक है। सो इसमें देखो जितने भी आपके पास कीवर्ड्स है, अभी इसको मत देखो कि कैसे हमने लिखा आपके पास, जब आप एडवांस पाइथन करोगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगा क्या है ये। फिलहाल के लिए आपको ब्लाइंडली देखना है कि सारे कीवर्ड्स कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, एक्सेप्ट दिस 3 कीवर्ड्स, ट्रू, फॉल्स और नन, सारे कीवर्ड्स स्टार्टिंग ये स्मॉल लेटर से होंगे, एक्सेप्ट दिस कीवर्ड्स। आप देखोगे, एक्सेप्ट दिस कीवर्ड्स, ऑल जितने भी कीवर्ड्स हैं, ऑल आपके पास कीवर्ड्स हैं, ये सारे आपके पास क्या है, स्टार्टिंग आपके पास स्मॉल लेटर से है, ठीक है। तो बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, इसमें देख लेना, इंट भी होगा, ठीक है। आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं इंट भी आपके पास होगा, ठीक है, स्ट्रिंग भी आपके पास होगा, ठीक है। सो हम आपके पास उसके भी बात नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट विल बी द, व्हाट इज द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, यस, एनी एनी आंसर, व्हाट इज द कीवर्ड्स। देखो कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जो कि इस सॉफ्टवेयर में उसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग आपके पास क्या होता है, प्री डिफाइन होगा, ठीक है। मीनिंग विल बी द प्री डिफाइन, ठीक है। जैसे आपके पास ब्रेक, ब्रेक का मीनिंग आपके पास प्री डिफाइन होगा। जैसे आपके पास क्लास, क्लास का मीनिंग आपके पास प्री डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास कीवर्ड्स है, वाइल, वाइल एक लूप होता है, ठीक है। ये आपके पास लेमडा फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपके पास इफ, एल्स और डेल ऑपरेशंस, डेफ, मतलब आपके पास डेफिनेशन फंक्शन में हम आपके पास यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास देख लेना, शायद ये इंट और फ्लोट नहीं है, इंट फ्लोट एसटीआर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास कीवर्ड्स हैं, ये ऑल कीवर्ड्स आर दी प्री डिफाइंड फंक्शंस, और हमें इसके कीवर्ड्स के बारे में ही आपके पास पढ़ना होगा, ठीक है। कीवर्ड्स आपके पास क्या क्या है, ठीक है। तो वन बाय वन जब चैप्टर आता है, जैसे मैं एक चैप्टर है लूप का, तो लूप में आप देखोगे तो आपके पास वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। वाइल लूप और आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर लूप, यस। तो ये चैप्टर आपके पास हो गए लूप के, इसमें 2 कीवर्ड्स आएंगे, फिर इफ एल्स आपके पास आता है, ठीक है। फिर आपके पास फंक्शंस आता है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, वी कैन से बेस ऑफ द कोर पाइथन, बेस आपके पास है कोर पाइथन का, कोर पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आपके पास यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट विल बी द, दैट इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, कि ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो आपके माइंड में आएगा कि क्या मैं इफ इक्वल टू 10 लिख सकता हूं, आपके माइंड में आएगा क्या इंट की वैल्यू 10 मैं लिख सकता हूं, आपके माइंड में आएगा क्या मैं 2a10 लिख सकता हूं, आपके माइंड में आएगा a_2 लिख सकता हूं क्या। चलो ये सिंपल वे तो हमने लिख दिया, ए की वैल्यू 10, प्रिंट ए, ए हमारे पास प्रिंट आ गया। बट व्हाट दिस ए
10, A10 आपके पास क्या है? A इज ए वेरिएबल नेम, 10 विल बी द वैल्यू। बट कोई कहता है कि A मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, कोई कहता नहीं A की वैल्यू मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए देयर विल बी सम रूल। ठीक है, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए देयर विल बी सम रूल्स। ठीक है, तो वो बेसिकली रूल्स क्या होता है, आप देखो यहाँ पे वेरिएबल देखो, कभी भी, ठीक है, कभी भी आपके पास वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, डिजिट से आपके पास स्टार्ट नहीं होगा। पहला आपके पास रूल ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया A = 10, A = 10, ये देखो मैंने प्रिंट लिख दिया A। और ये कमेंट्स है, कमेंट्स का कोई कमेंट्स हम हैश से देते हैं आपके पास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो A की वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसी को 2 लिख दिया, यहां से 2 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे देयर शुड बी सम एरर आना चाहिए। एरर देखो आपके पास क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। तो वेरिएबल कभी भी आपका फर्स्ट रूल होता है, डिजिट से आपके पास वेरिएबल स्टार्ट नहीं। ठीक है, एक बार करके देखो आप लोगों में एरर आ रहा है कि नहीं कुछ। यस, यस, देखो। इसका मैं रूल्स लिख देता हूँ, आप लोग देखो यहाँ पे क्या रूल्स होता है इसका। मस्ट बी स्टार्ट विथ अ लेटर। सर ये एरर आ रहा है। हाँ ठीक है, यस, एरर ही आना चाहिए आपके पास, लेटर और अंडरस्कोर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपके प्लेसमेंट में पूछेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, पहले मैं वेरिएबल्स का रूल मैं लिख देता हूँ, जैसे वन, फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल आपके पास, ठीक है, सेकेंड रूल आपके पास क्या है कि वेरिएबल्स में ओनली 3 चीज आपके पास होगा। लेट मी राइट, कैन ओनली लेटर, लेटर हो सकता है, या नंबर आपके पास होगा, एंड अंडरस्कोर होगा। नंबर वो भी फर्स्ट नहीं होना चाहिए आपके पास, अंडरस्कोर। एंड व्हाट इज द थर्ड? थर्ड मैं ये वाला कॉपी कर देता हूँ, डिजिट कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट विल बी द जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, वो और भी आपके पास रूल्स होते हैं कि कोई भी कीवर्ड्स ना हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखूं आपके पास, वेरिएबल्स कांट बी अ पाइथन कीवर्ड। ठीक है, पाइथन कीवर्ड्स आपके पास वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास इफ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और कोई भी वेरिएबल्स में ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स में, राइट, फिफ्थ, दैट इज द नो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में ओनली आएगा अंडरस्कोर, जो कि स्टार्टिंग से आपके पास होता है। अंडरस्कोर का मतलब, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया, ये नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ऐसा सिंबल आपके पास वेरिएबल्स में बिल्कुल ना आए आपके पास। ठीक है, सो मैं सबका एक एक एग्जांपल देता हूँ, और लास्ट में मैं अपने तरफ से एक पॉइंट लिख देता हूँ। वेरिएबल वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, आपका वेरिएबल मीनिंगफुल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो और इसमें एक और आपके पास है, एक और मैं पॉइंट्स, हालांकि 5 पॉइंट्स इनफ है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये एज लिखा और आपने एज लिखा, बोथ आर डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट मीनिंग, दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? देखो मैं सारे रूल्स को आपके पास एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। जैसे मैंने ए की वैल्यू 10 दिया, ये वैलिड होगा। आप चाहोगे अंडरस्कोर x = 20, ये भी वैलिड होगा।
तो ये रूल नंबर आपके पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। किस रूल को फॉलो कर रहा है? रूल नंबर 1, R1 मैं लिख देता हूँ, या 1। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? अगेन 1। नेक्स्ट विल बी द कैन, ऑलवेज आपके पास क्या होना चाहिए उसमें? लेटर, नंबर और अंडरस्कोर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैं लिख सकता हूँ, जैसे माई वेरिएबल्स इक्वल टू 20। यस, ये आपके पास कौन सा हो गया? रूल नंबर 2। कौन ज्वाइन कर रहा है? हम्म, ठीक है, ये तो कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो। नेक्स्ट रूल विल बी द कैन ओनली लेटर, नंबर और मतलब कि आप ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। देखो जो इग्नू वाले स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है ना, कि डिफाइन करो वेरिएबल्स को। ठीक है, 5 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, या 10 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द कांट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। ऑलरेडी हमने थर्ड रूल देख देख चुके हैं। कैन नॉट बी ए पाइथन कीवर्ड्स। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे लेट सपोज इफ इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये एरर आएगा, आपके पास एरर आएगा, एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द कौन सा रूल है? दैट इज फोर्थ। फोर्थ, कांट बी स्टार्ट विद द पाइथन कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द आप क्या कर सकते हो? कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। यस, मैं ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ AV अंडर स्कोर 20, जो भी है प्रिंट। अभी मैं प्रिंट बाद में करूंगा। यस, मतलब ये जब ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज दिस इज द एरर। ये तो रूल नंबर 5, ये एरर आपके पास आया। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। और वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, ऐसा करो, या फिर 1 बाई 1 कर लो, सबसे अच्छा। प्रिंट ए, या फिर रुको एक मिनट। मैं ऐसा करता हूँ, एक एक करके मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पहला तो प्रिंट हो ही जाएगा आपके पास, अंडर स्कोर x, ये वैलिड होगा ये। देखो, यस वैलिड। सेकेंड, ये एरर आएगा जैसे आप इसको नहीं, ये चलेगा नहीं? ये बिल्कुल चलेगा आपके पास। ये चलेगा कि नहीं? यस बताओ। यस सर। ठीक है, चलेगा आपके पास, क्योंकि अंडर स्कोर कहीं पे भी जा सकता है। देखो, यस। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द दैट इज दिस। लास्ट टू में एरर आएगा 100%। और पता है कि यहाँ पे आउटपुट ना आप स्किप भी कर सकते हो। आउटपुट जो है ना, यहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक में हाइड हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ऐसे फैसिलिटी दिया हुआ है। देखो, ये आउटपुट विल बी द हाइड। यहाँ पे डबल एक क्लिक कर दो तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द इफ 10। जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा, देख लो, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, इनवैलिड आपके पास क्या आएगा? इनवैलिड सिंटेक्स। सो नेक्स्ट, ये भी आपके पास देखोगे, इट इज अगेन और एरर। अगेन आपके पास एरर। यस, देखो एरर आपके पास। तो ये पाइथन का जो वेरिएबल्स का रूल्स है, ये हमें फॉलो करना है आपके पास। सो हालांकि 4 5 ही रूल्स होता है, बट मैंने एक्सटेंड करके 7 बना दिया। और ये काफी आपके पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एक बार करके देख लो, एटलीस्ट दिस वन। इसको एग्जीक्यूट करके देख लो आप। कहीं डाउट होता तो आप लोग बताओ। ये भी देखो, सेम कैरिकुलम मैं इंडस्ट्री में लेता हूँ क्लासेस, ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे, 4 5 डेज, 5 डेज होती है। फ्लो विल बी द सेम। सेम फ्लो आपके पास होता है। ठीक है, ओनली क्या चेंज होता है आपके पास उसमें, वहां पे थोड़ा इंटरेक्टिव पीपीटी होता है। ठीक है, बट ये जो मैं वहां से पीपीटी से बिल्कुल नहीं देखता हूँ, अपने फ्लो से आपके पास बताता हूँ। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ ए फ्लो, इफ यू वांट आई कैन शेयर वन ऑफ द पीपीटीज। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है। ये देखो, कंपनीज का है ये। जैसे जैसे हम लोग ये डिजाइन करते हैं, बट बिल्कुल कॉन्सेप्ट
और वहां पे आप देखोगे तो वेबसाइट पे 80-90 हज़ार की आपके पास क्लासेस होती हैं, जिसमें 4-5 मॉड्यूल्स वो लोग कराते हैं, ठीक है। तो बेटर टू आप क्वालिटी पे ध्यान में देखो, ये सारी चीजें, ये जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट देखोगे, सो लेट मी चेक, कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ चीजें आपके पास होता है, उसका कोई इतना बेनिफिट्स नहीं होता। देखो चीजें ये है इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम 2 घंटे में क्या मैं करा रहा हूँ, ठीक है, सेम सेम चीज आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ भी उसमें ज्यादा आपके पास नहीं है, वेरिएबल्स जो हमने ऑलरेडी आपको बताया चीजें, ठीक है। सो आप कहीं कहीं भी जाओ, इंडस्ट्री का नाम होता है आपके पास, बट अगेन हम लोग वहां देखते हैं तो फ्लो विल बी द सेम। वहां पे स्टूडेंट, आप कई सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर के हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट तो ब्राजील के हैं, मेरे को पता ही नहीं था आपके पास। सो वो अपनी कंपनी लाते हैं स्टूडेंट, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें बैचेस लेने होते हैं बस, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस, ये कर पा रहे हो आप लोग? सर ये पूछना था, एक्सेल की क्लास हो गई है क्या सर? एक्सेल की क्लासेस, यस, ठीक है। एक्सेल की क्लासेस हमने आपने 2 मिस किया है। 12 तो कोई बैचेज होगा तो आप ले सकते हो, बट अभी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसमें कोई डाउट हो तो वी कैन डिस्कस, वी कैन कनेक्ट जब भी मैं फ्री हूँ तो, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको उसमें दिया है ना, गूगल ड्राइव पे हमने अपलोड कर दिए हैं। सर सर एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास है ना, दैट्स व्हाई आई डोंट एनीथिंग। अच्छे नहीं, ये तो जिसकी फर्स्ट क्लास है वो ओनली फॉर द पाइथन है, ठीक है। ओके, अगर नेक्स्ट बैच में हो तो आप मुझे बता हाँ, दीजिए। नेक्स्ट बैच में यू कैन कंटिन्यू, नॉट एन इशू। सम ऑफ द स्टूडेंट का पाइथन, यस, गो और अहेड। क्लास में लेके जो आप अभी हमें शो कर रहे हैं। देखो ये मैं पीपीटी डेफिनेटली आपके पास शेयर करूंगा, कौन से वाला, ये क्योंकि ये मेरा खुद का है, ये हाँ मिलेगा। जी जी। यस, ये आप लोगों को मिल, क्योंकि देखो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे वर्ड्स ओके आपके पास है, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आपको, ये जो मैं फाइल है, और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ कोड, ये मिलेंगे, पीपीटीज मिलेंगे, और रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ओके। यस, कर पा रहे हो आप लोग इसमें? एनी डाउट इन दिस? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ आपके पास, व्हाट वी नीड टू, मैक्सिमम मैं 5 या 10 मिनट लूंगा आपके पास, ज्यादा नहीं कराऊंगा। देखो नेक्स्ट, अब जैसे मान लो हमें ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल सिंपल। हमने प्रिंट कर दिया एस, ध्यान से देखो, हमने प्रिंट कर दिया एस। एस आपके पास क्या हो गया, 30। एस आपके पास क्या हो गया, 30। तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्लस बी, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान से देखना, दिस इज प्लस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर, प्लस, ठीक है। और ए और बी होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड्स, क्योंकि वर्ड्स ऐसा गिवन होगा। सो देखो जितने भी आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो एक टॉपिक्स आपके पास आएगा, ये सारे टॉपिक्स फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। आप पीपीटी में देखोगे, लेट मी गो टू द पीपीटीज, पीपीटी में देखोगे तो आपके पास ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हमें पहले पढ़ने होंगे। तो देखो फर्स्ट मैं एक दो आपके पास ऑपरेटर्स कराऊंगा, उसके बाद क्लोज कर दूंगा। देखो मैं, आपको प्लस का मतलब पता है, ठीक है। देखो फर्स्ट विल बी द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। लेट मी, आपके पास मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और और इसको मैं यहाँ पे हेडिंग करके, और इसको मैं क्विकली मैं आपको बताता हूँ। देखो अर्थमेटिक में क्या आपके पास हो गया, जैसे ए की वैल्यू 10, ठीक है, बी की वैल्यू 20, और प्रिंट हमने लिख दिया आपके पास, एक वेरिएबल लिखा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। आप लोग इसको करते रहो, ठीक है। और जैसे मैंने लिख दिया सम, उसके बाद सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई पे, क्योंकि टॉपिक है तो मुझे बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट विल बी द, इसको हम 20 कर लेते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट विल बी द, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता हूँ कुछ कंफ्यूजन हो। डिवीजन इज इक्वल टू ए, ए, एक मिनट, ए डिवीजन बाय बी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द मॉडुलस, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, एक मिनट, ठीक है। एंड नेक्स्ट विल बी द, दैट इज एक्सपोनेंट होता है। इसमें बस दो इंपॉर्टेंट आएगा, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। दैट इज ए एंड दिस। अब आपको क्या करना है कि इन सब पे एक एक प्रिंट दे दो आप। जैसे प्रिंट हमने सम लिख दिया। नेक्स्ट विल बी द, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लो जितनी बार भी है, टाइम को अ, बचाने के लिए। एस यू बी कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द मॉडुलस कर लो आप, और नेक्स्ट विल बी द एक्सपोनेंट कर लो, ठीक है। एक बार इसको करके एग्जीक्यूट करो, देखो आपके पास आंसर क्या है, ठीक है। एक बार देखो व्हाट इज द आंसर इज क्या कमिंग आपके पास। एक मिनट। हाँ, हम्म, और इसमें एक और है, दैट इज कॉल्ड एज ए, ठीक है, दिस इज, अगर मैं इसको, ठीक है, ये एक्सपोनेंट नहीं होता, ये आपके पास होता है, लेट सपोज ई वन, ठीक है। और नेक्स्ट मैं एक ऑपरेटर दे देता हूँ ई टू। पहले ऐसा करो, आप इसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर, देखो किसी को दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। बिकॉज जो न्यू ऑपरेटर है हम उसका आपके पास डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, सेम हम आपके पास लेते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ। फिर अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, इसको रखता हूँ मॉडुलस, ठीक है। और एक और आपके पास ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। सो मैं इसको अगेन हटा देता हूँ, मॉड ई वन। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मैं, पहले हमें आंसर समझना है आपके पास, व्हाट इज द आंसर विल बी कमिंग, प्रिंट ई टू, ई टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूट करोगे, सो देखो नंबर आपके पास क्या है, 20 और 10। तो आपके पास क्या है, 20 मॉडुलस 10। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 20, ठीक है, 10। नेक्स्ट विल बी द 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, ठीक है। और मुझे कोई बताएगा आपके पास वन बाई वन, व्हाट इज दिस फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, इस फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, बताओ। फर्स्ट मॉडुलस आएगा ना, तो रिमाइंडर एग्जीक्यूट कर लो, या तो किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वैल्यूज क्या है, 20 10। तो हमें पता है ना आपके पास रिमाइंडर, राइट, 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस में जीरो आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, न्यू दो आपके पास ऑपरेटर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आप ये देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए स्टार बी, ए डबल स्टार बी, इसका मतलब होता है ए की पावर बी। मतलब आपके पास क्या हो गया, 10 की पावर 20, ठीक है, 10 की पावर 20। तो इसको थोड़ा सा बेटर वे से समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक मैं नंबर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कर लो, सिंपल एग्जांपल, S3 और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 और S। तो आंसर क्या आएगा आपके पास हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बताओ क्या होगा, 9.
3 की पावर 2 दैट इज 9 आएगा ना। आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो 9 आ रहा है। अगर इसको मैं 3 कर दूं तो क्या आएगा आपके पास, बताओ, 27। ठीक है, क्लियर है ना, बताओ यस और नो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, Yes, sir. again I am taking the small examples. S is equal to 10, floor division 3, floor division 3, and I want to print this S. ठीक है, तो पहले में मैथमेटिकली देखना पड़ेगा व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो नॉर्मली आपके पास क्या आएगा, ये 9 और यहाँ पे 1। अगेन आपके पास मैं कह सकता हूँ ना क्या आएगा, 3.333333, यस और नो, यही आएगा ना आपके पास, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है आपके पास, फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका जो जैसे 3.333 है ना, तो ये फ्रैक्शन में आंसर नहीं देगा, ओनली ये वाला पार्ट इंटीजर का आंसर देगा। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 3 पॉइंट आपके पास क्या आएगा, ये 3.3333। तो ओनली वी आर गेटिंग दिस, तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स, सो इट रिटर्न ओनली क्वोशिएंट क्वोशिएंट। ठीक है, ये आपके पास क्या रिटर्न करता है, ओनली क्वोशिएंट वाला पोर्शन रिटर्न करेगा, ये देखो। अगर आप इस सेम चीज को, मैं लेट मी एग्जीक्यूट द सेम कोड, सेम मैं आपके पास 14 पे करता हूँ, तो 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आपके पास आएगा, या फिर 14 ही आपके पास 19 ले लो, 19 हम ले लेते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, देखो आंसर विल बी द 6। दिस इज कॉल्ड एज ए फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों ऑपरेटर क्लियर हुए, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा, जब आप इसको करोगे, यहाँ भी देखो आपके पास 20 10, तो रिमाइंडर आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 ओनली इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक थोड़ा सा बता दो आप लोग, एक क्वेश्चंस, प्रिंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। लेट मी स्टोर इन सिंपल वेरिएबल्स, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। इसका मुझे ध्यान से आंसर बताओ क्या आएगा, ध्यान से सोच के बताना। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एग्जीक्यूट करो और बताओ। यस, एग्जीक्यूट करो, देखो एग्जीक्यूट करो और बताओ, देखो क्या आंसर आ गया। Oh. ठीक है, सो ये आपके पास क्यों आपके पास -4 आंसर आ रहा है। यस, एनी आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमने किया हुआ है, 10 फ्लोर डिवीजन 3 ठीक है, तो देखो 3.3 का मतलब ये होता है यहाँ पे 3 का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं नेक्स्ट लोअर इंटीजर, ध्यान से देखना, हम कहते हैं नेक्स्ट लोअर इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लोअर इंटीजर। तो अगर मुझे 3.33 के बाद अगर नेक्स्ट लोअर इंटीजर क्या हो सकता है आपके पास, या तो 3 है या तो आगे 4 है, तो इसमें लोअर कौन सा होगा, 3 होगा ना। भाई देखो पूरी दुनिया जानती है कि 10 मॉडुलस, ये जो 10 फ्लोर डिवीजन है 3, हम नॉर्मली 3.33 कर देते हैं, कहते हैं 3 आंसर आपके पास हो गया, जो मैंने आपको बताया। अब देखो वो कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह से ऐसे होंगे, बट व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कहते हैं नेक्स्ट लोअर इंटीजर, नेक्स्ट लोअर इंटीजर। ठीक है, तो किसका नेक्स्ट आपके पास लोअर इंटीजर, 3.3 का नेक्स्ट लोअर इंटीजर कौन सा है, ओनली 3 है, क्योंकि भाई नेक्स्ट लोअर इंटीजर या तो 3 है या तो 4 है, बट इसमें लोअर कौन सा है, 3 है ना भाई, लोअर वैल्यू कौन सा है, 3 है। सिमिलरली अगर मैं -10 मॉडुलस सॉरी फ्लोर डिवीजन 3 करता हूं तो इसका आंसर आएगा -3.33। अब मुझे बताओ
इसका नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट लोअर इंटीजर कौन सा होगा? देखो लोअर की मैं बात कर रहा हूं, -3 लोअर हो गया -4, यस। -4। ठीक है, तो इस दोनों में लोअर वैल्यू कौन सा होगा? -4। -4 विल बी द लोअर वैल्यूज। ठीक है, सो ध्यान रखना, दिस इज ट्रिकी वन एंड इम्पोर्टेंट वन। तो कई बार मैं देखता हूँ बच्चों के साथ कहीं एमसीक्यू या फिर कहीं में पूछे जाते हैं, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है ना? यस और नो? ओके सर। यस, अदर्स क्लियर है? ठीक है, सो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, असाइनमेंट इक्वल, उसके पहले जाने के पहले मैं कोई टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, एक और हम इंटरव्यू का क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप बताओ क्या एरर है या गलत है सही है। अंडर स्कोर इक्वल टू 10, ध्यान से देखना, हमने दोबारा अंडर स्कोर दिया इक्वल टू 20, ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस। जैसे मान लो, नहीं ठीक है आपके पास, मैं चेंज नहीं करूंगा, फिर 1 2 3, 3 अंडर स्कोर, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट अंडर स्कोर प्लस सेकेंड अंडर स्कोर। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट दिस अंडर स्कोर। ये देखो, ये काफी फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? क्या एरर आएगा? क्या आपके पास 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, नन ऑफ दिस? क्या आंसर आएगा? यस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर क्लियर है ना? क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है वेरिएबल। ठीक है, यस। अदर्स बताओ क्या। देखो, हमें मीनिंगफुल से कोई मतलब नहीं, हमें ये कि क्या ये एग्जीक्यूट पे एरर आएगा कि नहीं, वो तो पता है मीनिंगफुल नहीं है, बट मीनिंगफुल इज नॉट एरर। मीनिंगफुल वाला पोर्शन आपके पास एरर नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है ना? यस और नो? ठीक है, तो यस सर। दिस इज द वैलिड ऑपरेशन, भले मीनिंग आपके पास मीनिंगफुल नहीं है, यस वी कैन से दिस इज द वैलिड ऑपरेशन। नेक्स्ट विल बी द, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो वैलिड ऑपरेशन, ये भी आपके पास क्योंकि वैलिड होगा, ये भी आपके पास वन ऑफ द वैलिड ऑपरेशन होगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, 1 अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर, 3 अंडरस्कोर, एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर विल बी 30। ये देखो, तो देखो स्मॉल क्वेश्चन ही है, ठीक है, मैं कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस तो, मैं आपके पास कॉन्सेप्ट है तो एक फ्लो तो इजी वे से बताना पड़ेगा, बट एवरी क्लासेस में आप देखोगे वी हैव सम ट्विस्ट टाइप ऑफ ए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? ठीक है, सो यस, एनी डाउट? ठीक है, सो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डेमो के लिए ज्वाइन किया हुआ, सो वी होप इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि वाई पाइथन, पाइथन में क्यों आपके पास चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या चीजें आप कर सकती हो। और देखो, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप एक दिन दो दिन में नहीं सीख सकते हो, वी हैव ए सम फ्लो। मुझे भी कोई कहे कि जापानीज लैंग्वेज सीखो या अदर्स लैंग्वेज सीखो, अगेन मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग के जो कुछ क्लासेस होंगे वो दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए, हमारे लिए, आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो, कहीं भी डाउट है आप बताओ, नहीं डाउट? यस, एनी डाउट? ठीक है, सो